गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। रेशियो रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो टॉपिक में हम सीखते क्या हैं? रेशियो टॉपिक में वो सारे आर्ट्स, वो सारी कलाएं सीखते हैं जिन रेशियो मेथड से हम शॉर्ट में पूरे अरिथमेटिक को, पूरे मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो रेशियो टॉपिक को वो छोटी छोटी कलाएं सिखाएगा आपको शॉर्ट में क्वेश्चंस करने की, जो अलग अलग टॉपिक्स में मेथड्स को यूज़ करते हैं ना, इतना सा। ठीक है, अब रेशियो टॉपिक में हमें क्रॉस मेथड पढ़ने वाले हैं। क्रॉस मेथड है ना, क्रॉस मेथड रेशियो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्रॉस मेथड है, लगभग आधा टॉपिक पूरा मैं क्रॉस मेथड से आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि हमारी ताकत है रेशियो टॉपिक में, है ना। तो चलिए करते स्टार्ट, है ना। और पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है, डाउनलोड करके और हाथ में हार्ड कॉपी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। चल करें स्टार्ट। तो ये रहा टॉपिक आपकी स्क्रीन पर। चलो, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। इस क्वेश्चन के जरिए जो मैं मेथड बताऊंगा, यू सोच लीजिए आधा रेशियो टॉपिक पूरा का पूरा इसी मेथड से होने वाला है। तो मेथड का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखना एक एक चीज, है ना। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 है ना। तो ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, ठीक है। तो ए और बी की आय का अनुपात है 3:5। क्लियर। तो अब देखिए यहां पे ध्यान से, ए और बी की आय यानी कि इनकम, इनकम का जो रेशियो है वो कितना दिया है हमें? 3:5। ये रेशियो का साइन है ना, 3:5, ठीक है ना। तथा इनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 1:5 है। तथा इनके खर्च का अनुपात है 1:5। क्लियर। प्रत्येक 100 रुपए बचाते हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक आय माइनस खर्च बराबर आएगा बचत, ठीक है। आय माइनस खर्च बराबर बचत। और इनमें से प्रत्येक कितना रुपया बचाते हैं? 100 रुपए। आय क्या बात समझ में क्लियर? अब ध्यान देना, तो इनकी आय क्या है, ध्यान देना क्या मेथड बता रहा हूं। अब यहां से हम सीखने वाले हैं क्रॉस मेथड, है ना, ध्यान देना। क्रॉस मेथड ये हम सीखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना क्या करना है, एक क्रॉस आप यहां लगाएंगे ऐसे, और एक क्रॉस आप यहां लगाएंगे ऐसे। क्लियर। इसको हम बोलेंगे क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड को सॉल्व कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे। 3 5 15, 15 और 5 एकम 5, 15 और 5 का अंतर कितना है? 10। तो इस क्रॉस का रिजल्ट कितना आया? 10 यूनिट्स। कैसे? 3 5 15 माइनस 5 1 5, तो गुणा करके अंतर, मल्टीप्लाई करके अंदर, 15 और 5, तो 15 और 5 का अंतर कितना है? 10। तो 10 यूनिट आएगा। आई क्या बात समझ में, क्या बताया मैंने। या फिर ऐसा भी कर सकते, किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते, इसको इधर लिखते तो -10 आता। 5 माइनस 15 -10, माइनस में आए प्लस में आए। मेथड का रूल ये है कि आपको प्लस में ही वैल्यू लिखनी है, सिर्फ नंबर से मतलब है नंबर कितना है। तो मल्टीप्लाई करके जो भी फर्क आ रहा है उसको लिखना है। क्लियर। इधर पे भी सेम कहानी, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे। तो 100 इंटू 1 100 रुपए, इंटू 500 रुपए, 100 और 500 का डिफरेंस कितना आएगा? 400। तो क्या मिला हमें? 10 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 400 रुपए। क्लियर। 500 और 100, 500 और 100 का डिफरेंस कितना है? 400। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 400 रुपए। क्लियर। 10 यूनिट यदि 400 है तो 0 से 0 कैंसल, 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपए हुआ क्या? यानी कि लिखने की जरूरत नहीं, इमेजिन भी कर सकते हो सीधे कि 1 यूनिट 40 रुपए इसमें। क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो 1 यूनिट कितना है? 40 रुपए। यदि 1 यूनिट 40 रुपए है तो ध्यान देना, दोनों की आय निकालनी है। तो ए की आय 3 इंटू 40 और बी की आय 5 इंटू 40। तो 3 इंटू 40 कितना आएगा? 120 रुपए। क्लियर। और 5 इंटू 40 कितना आएगा? 200 रुपए। क्लियर। तो 3 इंटू 40, 5 इंटू 40, आंसर आएगा, एक की आई 120, दूसरे की आई 200, 120 और 200, ये इसका आंसर आएगा। फिर से बताता हूं, ध्यान देना सभी लोग, है ना। आय का अनुपात, खर्च का अनुपात, बचत, क्रॉस लगाना। क्रॉस को सॉल्व कैसे करना? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यानी कि 15 माइनस 5 अंतर 10, 10। किसी में से भी किसी को माइनस कर, इधर 5 इंटू 100 500, 100 इंटू 100 500 और 100 का अंतर 400, तो 1 यूनिट बराबर 40। तो 3 यूनिट 3 इंटू 40, 5 इंटू 40, तो 120 और 200 रुपए इनकी आय आ जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये जो मेथड आप सीख रहे हो, तो स्ट्रक्चर, जो डिजाइन आप सीख रहे हो, इस डिजाइन में ये रिलेशन केवल काम करेगा ऊपर वाले के रेशियो के साथ। ये रिलेशनशिप केवल किसके साथ काम करेगा? 1 यूनिट बराबर 40, ये किसके साथ काम करेगा? इस डिजाइन में ऊपर वाले रेशियो के साथ काम करेगा, बीच वाले रेशियो के साथ काम नहीं करेगा।
याद रखना है, ठीक है। क्यों नहीं करेगा मैं आपको बताऊंगा, ये मेथड कहां से बनी। जब आप देखोगे मेथड कहां से बनी, सारा बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 40, तो ये रिलेशन बीच में काम नहीं करेगा। क्लियर। अब सवाल उठता है कि सर यदि बीच में काम नहीं करेगा तो खर्चा कैसे निकालें, तो अगले सवाल में बात करेंगे खर्चा कैसे निकाल। या फिर सोचो ना यार, 120 कमाई में से 100 रुपया बचत माइनस करो तो अपने आप 20 रुपया खर्चा हो गया कि नहीं हो गया। तो सवाल उठता है ना कि सर फिर खर्चा निकालने को बोलेगा तो खर्चा कैसे निकालेंगे। तो 120 कमाई आ गई हाथ में और बचत आपको पता है 120 में 100 रुपया बचाया, यानी 20 रुपया खर्चा किया, तो ए का खर्चा 20 रुपए, 200 में से 100 रुपए बचाया तो 100 रुपया खर्चा, बी का खर्चा 100 रुपए। आई क्या बात समझ में? क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं, अभी हम बात करेंगे आगे। अब ये मेथड कैसे बनी थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखाना चाहता हूं। देखिए ए और बी, यदि ए और बी की आई की बात करें हम, इनकम की, ठीक है, तो इनकम 3:5 है, तो ए की आई 3x और बी की आई क्या मान लेते हैं हम, 5x। 3:5 है ना, 3x 5x मान लेते हैं। अब ध्यान देना सभी लोग, है ना। खर्च की बात करूं, ठीक है, इन दोनों का खर्च, तो 3x कमाई में से ए ने 100 रुपया बचाया कि नहीं बचाया, तो बताइए इसका खर्च 3x माइनस 100 हुआ क्या? अरे कमाई में से बचत, कमाई में से बचत माइनस करोगे तो रिजल्ट खर्च को बताएगा कि नहीं बताएगा। तो ए का खर्च 3x माइनस 100 है कि नहीं है। चलिए बी के खर्च की बात करते हैं, तो बी का खर्च 5x माइनस 100, बोलिए है कि नहीं है ना। 100 रुपया बचाया तो 3x माइनस 100, और बी का खर्च 100 रुपया बचाया तो 5x माइनस 100। आई क्या बात समझ में? क्लियर, ठीक है ना। तो 3x माइनस 100 और 5x माइनस 100, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना सभी लोग, है ना। खर्च, तो इनके खर्च का अनुपात 1:5 दिया है क्या, देखो। अच्छा सबसे पहले ये समझो, आई में से बचत माइनस किया तो ये खर्च है, ये भी खर्च है, खर्च से खर्च का अनुपात 1:5 है, तो खर्च से खर्च का अनुपात यानी कि ध्यान देना 3x माइनस 100 से 5x माइनस 100 का अनुपात 1/5 है कि नहीं है। क्लियर। इससे इसका अनुपात, खर्चे से खर्चे का अनुपात 1/5। अब ध्यान दो, यहां से जब आप x का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो x का वैल्यू निकालते निकालते अपने आप ये क्रॉस वाला डिजाइन यहां पे बनता है। कहां से बनी ये मेथड, तो बेसिक एक्स वाला मेथड यहीं से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से एक चित्र चुरा लिया, यहां से एक स्ट्रक्चर का जो डिजाइन बनता है उसको यहां से चुराई, ये मेथड यहां से चुराई गई है। जब आप एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे देखोगे कि ऐसा क्रॉस आप बनाओगे तो ऐसा क्रॉस यहां पे बनेगा, इसी क्रॉस को चुरा लिया, ये बनी क्रॉस मेथड। क्लियर। ऐसे करोगे तो सेकंड्स में ओरली आंसर आएगा, ऐसे करोगे टाइम टेकिंग हो। चलिए एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो बताओ इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे कि नहीं करोगे। 5 × 3x 15x हुआ कि नहीं हुआ, ये 5x उधर भी तो जाएगा ना। क्लियर, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, कि ये मेथड कैसे बना, ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है, देख लो, ठीक है, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। ये 15x और ये 5x × x 5x, 15x में से 5x आके माइनस होगा, 10x बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 10x। क्लियर। ये पहला क्रॉस, ये पहला क्रॉस दिख रहा है आपको, 5 × 3 = 15, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5, दिख रहा है ये वाला क्रॉस पहला। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 15x में से 5x इधर आके माइनस होगा, 10x आएगा कि नहीं आएगा, 10x होता है, यहां 10 यूनिट होता है। क्लियर इतनी बात, ठीक है, इतनी सी बात। फिर दूसरा क्रॉस, 5 का गुणा केवल 3x में तो होगा नहीं, 5 का गुणा 100 में भी होगा ना, और 100 का गुणा 1 में भी होगा। आई क्या बात समझ में? क्लियर। तो देखो दूसरा वाला क्रॉस 5 × 100 1 × 100 दिख रहा है क्या नीचे। क्लियर। तो यहीं से बनती है क्रॉस मेथड। चलो यहां से x का वैल्यू निकालोगे अब आप, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू आएगा, 1 मिनट, 5x है ना, 400, तो x का वैल्यू आएगा यहां से 40। कितना आएगा x का वैल्यू, 40। कर लोगे ना सॉल्व, इधर मल्टीप्लाई होगा ये, तो 15x, चलो कर देता हूं इधर पे, है ना, 15x माइनस 500 बराबर, ये दोनों उधर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 100। 15x में से 5x माइनस करेंगे तो 10x, 500 माइनस 100 कितना आएगा, 400। तो बताइए x बराबर कितना आया, x बराबर 40 आया क्या। क्लियर। तो इस प्रकार से निकाल लो x, इतना नहीं करना, क्रॉस मेथड खेलो, यही से चुराया हुआ मेथड है, ठीक है। x बराबर 40। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी क्रॉस मेथड में, क्या बताई थी, ये रिलेशन केवल ऊपर वाले रेशियो के साथ काम करेगा। ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन केवल कहां काम करेगा, ऊपर वाले रेशियो के साथ केवल काम करेगा ये रिलेशन और कहीं भी काम नहीं करेगा। ये चीज आप ध्यान दो, ठीक है। ये रिलेशन यहां काम नहीं करेगा। अच्छा क्यों नहीं करेगा यहां पे काम, आप ही बताओ। जो जो यहां कर रहे हैं वो सब कहां सीखा, यहां से। अब आप सुनो, x का वैल्यू कितना है, 40, x का वैल्यू कितना है, 40। क्लियर। तो x का वैल्यू 40 है, तो आप ही बताइए मुझे, ये वाला वैल्यू x का वैल्यू जो 40 है, x का वैल्यू वही रखोगे जहां पे x होगा, x का वैल्यू वहीं पर रखोगे ना जहां पे x होगा। बताइए x ऊपर वाले रेशियो के साथ बैठा है कि नीचे वाले रेशियो के साथ,
एक्स का वैल्यू वही रखोगे जहां पर एक्स होगा। एक्स ऊपर वाले रेशियो के साथ बैठा है कि नीचे वाले के साथ? ऊपर वाले के साथ बैठा, यहां तो नहीं बैठा ना, तो एक्स का वैल्यू यहीं पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? आई बात समझ में? क्या एक्स का वैल्यू 40 यहां लगा सकते हैं क्या? जैसे यहाँ 1 यूनिट 40 आया, एक्स बराबर 40 है, एक्स की जगह 1 यूनिट 40 है। क्लियर? तो इस रिलेशन का यूज केवल ऊपर में होगा, नीचे में नहीं होगा। समझ में आई बात? क्योंकि जो 1 यूनिट 40 आया, एक्स का वैल्यू केवल यहीं लगेगा, यहां पर नहीं लगेगा। यहीं से सीखा, ये रिलेशन केवल ऊपर काम करेगा, नीचे में नहीं। आई बात समझ में? ये जो बेसिक मैंने बताया ना, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं, ये मेथड आपको नहीं लगानी है। प्लीज आपको केवल ये मेथड लगानी है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, मैं बता रहा हूं, आधा टॉपिक रेशियो का हम केवल इसी मेथड से कवर करेंगे बहुत अच्छे से। समझ आई बात? मतलब एक मेथड से आधा टॉपिक कवर कर रही है हमारी, बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक है, चलो तो वीडियो को पॉज करके आप देखिए, मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं, है ना। क्रॉस मेथड की प्रैक्टिस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:4। ए और बी की आय का अनुपात 9:4 है और उनके खर्च का अनुपात 7:3 है। ध्यान देना, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात है ना, तो ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना है? 9:4। ठीक है, और इनके जो खर्च का अनुपात है ना, खर्च का अनुपात कितना है? 7:3। अब हमें निकालना है इनके बचत का अनुपात। क्लियर? तो बचत का अनुपात यदि निकालना है तो बचत कितने दिए? देखिए, प्रत्येक की बचत 2-2 हजार रुपए दी है क्या? प्रत्येक की बचत कितनी दी है? 2-2 हजार रुपए। क्लियर इतनी बात? चलो तो देखिए, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए, है ना। 27 और 28 अंतर 1 यूनिट आएगा क्या? सोचो, देखो 28 और 27 अंतर 1 यूनिट। इधर 6000 और 14000 अंतर 8000 आएगा, है ना। 6000 और 14000 अंतर कितना आएगा? 8000। क्लियर? 1 बराबर 8000, तो 9 बराबर 9 इंटू 8000 और 4 बराबर 4 इंटू 8000। क्लियर? तो 9 8 जा 72, 72,000। ठीक है ना। 8 चौक 32, 32,000। तो ये 72,000 और ये 32,000। आई बात समझ में? क्लियर? ये वाला आंसर है ऑप्शन डी। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को? क्लियर? क्रॉस मेथड है ना, रिपीट कर करके देखो आप उसको, तो आपको क्लैरिटी आएगी उसमें, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3। इसको ट्राई करोगे क्या एक बार? आप लोग करना चाहोगे? एज यू विश, जैसा आपका है ना। ट्राई करना चाहो तो करो, देन मैं बताता हूं, है ना। ठीक है, चलो देखो, द इनकम ऑफ ए एंड बी 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:1, है ना। ध्यान देना, द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:4। ए और बी की आय का अनुपात है 7:4। क्लियर है ना। और इनके खर्च का अनुपात है 2:1। क्लियर? ठीक है, खर्च बराबर बचत, और बचत कितनी कितनी है? 7500 और 5000, है ना। 7500 और 5000। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। ठीक है, 7 और 8 का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट। क्लियर? 1 यूनिट। इधर पे 7500 और 10,000 का अंतर कितना है? 2500। यदि 1 यूनिट 2500 तो 7 यूनिट 7 इंटू 2500, है ना। तो 25 सते कितना आएगा? 17,500। ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंस निकालना है, इन दोनों की आय में अंतर निकालना। तो अंतर यदि निकालना है तो बताओ आपको एक चीज, इतनी मेहनत मत करो आप। सिर्फ अंतर पूछा है ना, तो प्लीज आप इतनी मेहनत मत करो। ठीक है, सिर्फ अंतर पूछा है तो क्या करो, 7 और 4 में देखो जरा, 3 यूनिट का अंतर है कि नहीं है? 1 बराबर 2500, तो 3 बराबर 3 इंटू 2500। तो बताइए 7500 डिफरेंस आएगा क्या सीधे? आंसर इज 7500। क्लियर? डिफरेंस निकालना ना, दोनों की इनकम का डिफरेंस। तो 7 और 4 में 3 का अंतर है, 3 इंटू 2500। ये समझ में आ रहा है कैसे है? 2500 मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, है ना। शुरू से देखो, ठीक है, कितना आएगा? 7500। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आय का डिफरेंस बताना, केवल आय का डिफरेंस लो ना यार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे क्या? सेल्फ करना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है 4th वाला, है ना। चलो आगे चलते हैं। 5:3 एंड द सेव, ये वाला मैं करवा देता हूं।
ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, है ना। चलिए देखिए सभी लोग, क्या है कहानी। पी एंड क्यू अर्न इन द रेशियो 2:1। पी एंड क्यू की आय का अनुपात क्या है? 2:1। क्लियर, ठीक है। तो पी एंड क्यू की आय का अनुपात है 2:1। क्लियर। और वे 5:3 में खर्च करते हैं, उनके खर्च का अनुपात 5:3 है ना, ठीक है। खर्च का अनुपात जो है वो है 5:3 और 4/1 के अनुपात में बचत करते हैं। तो आय माइनस खर्च बराबर बचत, है ना। तो 4/1 के अनुपात में बचत करते हैं और कुल बचत कितनी है? 5,000। तो 5,000 को 4:1 में जब ब्रेक करेंगे तो बचत आएगी 4,000 और 1,000। क्लियर, ठीक है ना। अरे इसमें बचत दी नहीं है, रेशियो दिया है ना। तो रेशियो क्या है? 5,000 में 4:1। तो बताइए इसकी बचत 4,000 और 1,000 बनेगी क्या? आती बात समझ में? क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर, है ना, 6 और 5 का अंतर कितना है? 1 यूनिट, है ना। 6 और 5 का अंतर कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट, है ना, ठीक है। और ये 12,000 और 5,000, है ना। 12,000 और 5,000 में अंतर कितना है? 7,000, है ना। 12,000 और 5,000 में अंतर कितना है? 7,000। क्लियर। 6 और 5 में अंतर कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 7,000। यदि 1 यूनिट 7,000 है तो 2 यूनिट 2 इंटू 7,000 और 1 यूनिट 1 इंटू 7,000, तो 14,000 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू 7,000, 7,000। तो इनकी आय 14,000 और 7,000 आएगी क्या? क्लियर, इतनी बात है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना आगे, ठीक है। अभी मैंने आपको क्रॉस मेथड की प्रैक्टिस करवाई, ध्यान देना सभी लोग, है ना। क्रॉस मेथड की प्रैक्टिस करवाई, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के। टाइप फर्स्ट के कितने क्वेश्चन किए हमने? 6। क्लियर। अब टाइप फर्स्ट के अभी हम क्या करेंगे, हमारा फोकस पूरा पूरा भी क्रॉस मेथड पर ही रहेगा, ठीक है। मतलब इस शीट में जितने भी क्वेश्चन क्रॉस मेथड वाले, सबसे पहले हम क्रॉस मेथड के क्वेश्चंस को करेंगे लाइन से सारे टाइप्स में जाकर, है ना। तो टाइप फर्स्ट में क्रॉस मेथड वाले 6 क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड पर, बाकी बचे हुए क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इस पर आइए। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1, है ना। मैंने बोला था ना आधा टॉपिक हम क्रॉस मेथड से करेंगे, तो देखो ध्यान दो सभी लोग, है ना। तो इसमें जो है देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्याओं का अनुपात है 2, 3, 5। 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात है 2, 3 और 5। क्लियर। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे और आ जाएं, कितने बच्चे और आ जाएं? 40। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे और आ जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाएगा। तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। क्रॉस मेथड तो इसमें लगेगा ही लगेगा, लेकिन क्रॉस मेथड के अलावा एक आयु कॉन्सेप्ट है, एज वाला कॉन्सेप्ट, पता है आप लोगों को? आयु टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। एज वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब चेंजेस इक्वल हो। देखो तीनों में समान परिवर्तन है क्या? जब समान परिवर्तन होता है तो एज वाला कॉन्सेप्ट लगता है। एज वाला कॉन्सेप्ट यानी कि डिफरेंस बराबर करना। तो चलो 2 और 3 में कितना डिफरेंस है देखिए जरा, 1 का डिफरेंस है। 4 और 5 में कितना डिफरेंस है? 1 का। ऑलरेडी डिफरेंस बराबर है क्या? मतलब ऑलरेडी सेट है। एज वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब इक्वल चेंजेस दिए हो। यदि इधर +40 और इधर माइनस साइन भी अपोजिट होता ना तो भी नहीं लगता, ठीक है। तो क्रॉस मेथड तो यूनिवर्सल है ना, वो तो लगेगा ही, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। लेकिन एज वाला कॉन्सेप्ट और भी इजी पड़ता है और भी जल्दी आंसर को लेकर आता है, ठीक है। तब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो एज वाला कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब आपस में चेंजेस इक्वल हो, सब में +40 का चेंज है तभी। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी तो एज वाला कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस को क्या करना है? बराबर। डिफरेंस 1 डिफरेंस, ऑलरेडी डिफरेंस बराबर है क्या? अब देखिए 2 से 4 कितने यूनिट बढ़ा? 2 यूनिट। 2 से 4 2 यूनिट बढ़ा क्या? यहां भी 3 से 5 कितना बढ़ा? 2 यूनिट।
आप चाहो तो यहां भी देख लो, 5 से 7 कितना बढ़ा, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट बराबर असली में कितना दिया इन्होंने हमें, 40। 2 बराबर 40 का रिलेशन है, मतलब 1 बराबर 20। एज वाला कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है कि हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं, सवाल को ऑलमोस्ट ओरली आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2 बराबर 40 यानी कि 1 बराबर कितना है, 20। क्लियर, 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20। ठीक है, कहीं से भी ले लो रिलेशन, 2 बराबर 40, सब दो से रिलेशन सेम मिलेगा। 3 से 5 2 यूनिट असली में 40, 2 यूनिट का बढ़ना असली में 40, 1 बराबर 20। अब क्या निकालना है, प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे, तो प्रारंभ में बच्चों की संख्या 10 यूनिट थी क्या, देखो 2 + 3 + 5 10 यूनिट, तो 1 बराबर 20, तो 10 बराबर 10 × 20। तो बताइए बच्चों की संख्या 200 आएगी क्या, तो आंसर कितना आएगा, 200। 1 बराबर 20 तो 10 बराबर 10 × 20, आंसर कितना आएगा, 200। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है, 1 बराबर 20 तो 10 बराबर 10 × 20 200। तो आयु कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब चेंजेस क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है ना। ठीक है, अभी हम 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लैरिटी। अब क्रॉस मेथड से तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। देखो क्रॉस मेथड से बताता हूं, है ना। 2 3 5 का रेशियो और 4 5 7 का रेशियो है, 4 5 और 7 का। प्रत्येक कक्षा में कितने बच्चे बढ़ाए जा रहे हैं, 40। क्लियर, प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, 40 बच्चे है ना। अब क्रॉस कैसे लगाना है, ये जो 40 है ना, इसको कहां लिखना है, नीचे। 2 रेशियो के बीच में जो भी फासला उसको नीचे लिखना है एंड प्ले क्रॉस, एक ये क्रॉस और एक ये क्रॉस। अभी ध्यान देना मैं क्या सिखा रहा हूं, है ना। ठीक है, क्रॉस मेथड यानी कि क्या, जब भी 2 रेशियो, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, सेविंग क्या था, इनकम आय और खर्चे का डिफरेंस ही तो था ना, आय और खर्चे का डिफरेंस ही था जो सेविंग नीचे लिखा हुआ था पिछले सवाल में। तो एक्चुअली उन दोनों का डिफरेंस हम नीचे लिखते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस 40 40 का फर्क है कि नहीं, तो जो भी संख्या यहाँ पे आएगी उसको हम लिखेंगे नीचे। 3 4 सवाल करेंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी अभी आपकी, है ना। चलो, तो क्रॉस मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे। चलिए तो करें मल्टीप्लाई, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 10 और 12 का अंतर 2 यूनिट हुआ क्या, कितना यूनिट हुआ, 2 यूनिट, है ना। 5 दूनी 10 और 12, 10 और 12 का अंतर 2 यूनिट। अब 2 यूनिट बराबर कितना है, देखिए 4 × 40 160 और 200, 40, 2 यूनिट बराबर 40 आया क्या, 5 × 40 करोगे 200, 40 × 4 करोगे 160, 160 और 200 का अंतर 40। तो बताइए 2 यूनिट बराबर 40 आया कि नहीं आया, क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है, तो यदि 2 यूनिट बराबर 40, ठीक है, यदि 2 यूनिट बराबर 40 है तो यहाँ भी तो वही रिलेशन था, 2 बराबर 40। यहाँ 2 बराबर 40 ओरली मिल गया था, 2 से 4 2 बराबर 40 ओरली। यहाँ 2 बराबर 40 तक लाने में संघर्ष करना पड़ा, कंपेरेटिवली टाइम टेकिंग है कि नहीं है। लेकिन क्रॉस वाली मेथड ज़्यादा बार यूज होगी। आयु कॉन्सेप्ट तो केवल कब यूज होगा, जब ये अंतर क्या हो, समान हो। यदि +40 और -30 होता तो आयु कॉन्सेप्ट नहीं लगता, लेकिन ये लगेगा, यूनिवर्सल है, क्रॉस मेथड यूनिवर्सल है, ज़्यादा बार यूज होगा, है ना। तो चलिए 2 यूनिट बराबर यदि 40 है तो बताइए 1 यूनिट बराबर 20 आ जाएगा क्या। यदि 1 यूनिट बराबर 20 तो बच्चों की संख्या 10 यूनिट, 10 × 20 आ जाएगा ना 200, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 200। क्लियर इतनी बात, ठीक है, जैसे यहाँ किया था ना 10 × 20 वैसे ही। क्लियर, तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, ठीक है। तो क्रॉस मेथड ध्यान दे। अब एक और चीज ध्यान दे, एक और चीज, हमने क्रॉस केवल फर्स्ट और सेकंड के साथ खेला, थर्ड को तो हमने लिया ही नहीं साथ में। 3 लोग हैं कहानी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 के साथ हमने क्रॉस खेला। किन्हीं भी 2 के साथ क्रॉस खेलने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट काम करेगा तीनों में। आप चाहते तो सेकंड और थर्ड के साथ भी क्रॉस का खेल खेल सकते थे। ये +40 लिखते हैं आप नीचे, एक क्रॉस यहाँ लगाते हैं और एक क्रॉस लग जाता है यहाँ पे, ये भी करके देख लो चाहो तो। 7 × 21 और 25 का अंतर 4 यूनिट आएगा, 25 और 21 का अंतर 4, इधर 280 और 200 का अंतर 80, 4 बराबर 80। तो आप ही देखिए यहाँ भी 1 बराबर 20 आया कि नहीं आया, 1 बराबर 20 आया कि नहीं आया। तो 3 लोग हैं कहानी में, किन्हीं भी 2 कर लेकर क्रॉस खेल लो, रिलेशन सबसे सेम ही आएगा। और किन्हीं भी 2 से खेले हुए रिलेशन का यूज आप बाकी तीनों में कर सकते हो। 3 है चाहे या 4 भी होते, 10 भी होते ना लाइन से, तो किन्हीं भी 2 के साथ खेले गए क्रॉस का वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा आपका 10 में भी, किन्हीं भी 2 को रेंडमली, और किन्हीं भी 2 से आने वाला रिलेशन काम करेगा 10 में। क्लियर, ये ध्यान रखो, ये क्रॉस मेथड की ताकत है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ये देखिए, 3 numbers A B C in the ratio 15 13 11, if we subtract 15 in each number then the ratio becomes 6:5:4, है ना। 3 numbers A B, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो पढ़ो एक बार इसको, बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस थोड़ी ना इसमें, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है ना। पढ़ लीजिए आप एक बार इसको। ए बी सी का रेशियो 15 13 11 है, ठीक है। सबसे पहले आयु वाला कॉन्सेप्ट, एज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा ये देखते हैं ना। तो 3 numbers ए बी सी आर इन द रेशियो 15 13 11, है ना। ए बी सी आर इन द रेशियो 15 13 11, क्लियर, ठीक है ना। 15 13 11 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 15 घटाया जाए, प्रत्येक में से कितना घटाया जाए, 15, तब यह अनुपात 6:5:4 हो जाता है। तो अनुपात क्या हो जाता है, 6:5:4। क्या आयु कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एज वाला कॉन्सेप्ट लगे, क्यों, इक्वल चेंजेस सभी और -15, यदि साइन भी अपोजिट होता तो भी नहीं लगता, लेकिन बिल्कुल समान चेंजेस है, बिल्कुल समान, तो आयु कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। आयु कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम अंतर बराबर करते हैं, कर लेते हैं बराबर। 15 और 13 में 2 का अंतर है, 6 और 5 में 1 का अंतर, बराबर कर ले। ये 2 है तो इसमें इंटू 2 कर ले, इंटू 2 तो हो जाएगा बराबर। पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 1 डिफरेंस था, ऑलरेडी सेट था। यहाँ 2 है तो इसको भी 2 कर ले, इंटू 2, तो इंटू 2 यहाँ भी करना पड़ेगा और इंटू 2 यहाँ भी। और रेशियो में तीनों मेंबर है तो इंटू 2 यहाँ भी करना पड़ेगा। इसमें मत करो, चाहे यहाँ करो तो भी चलेगा, लेकिन करना चाहिए। रेशियो में सब जगह होता है, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, करोगे नहीं करोगे, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। चलो हो गया सेट, अंतर बराबर हो गया, आयु कॉन्सेप्ट लगेगा। 15 से 12, अब देखिए 15 से कितना हो गया, 12, यानी कि 3 यूनिट घटा कि नहीं घटा, कितना यूनिट घटा, 3 यूनिट। ये जो 3 यूनिट घटना है, ये 3 यूनिट घटना असली में कितना दिया है, 15, माइनस माइनस साइन कैंसर, तो 1 बराबर 5 का रिलेशन है या नहीं। अब 1 बराबर 5 तो a का मान होगा, तो 1 बराबर 5 तो 15 का मान 15 पंजे 75, तो बताइए a का मान 75 आएगा क्या, आती है क्या बात समझ में ना। 1 बराबर 5 तो 15 पंजे 75, आयु कॉन्सेप्ट क्लियर। रिपीट करके देखो, क्रॉस मेथड लगाना, तो क्रॉस मेथड तो यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लीकेबल है। चलिए देखिए, ए बी एंड सी, रेशियो क्या है, 15 13 और 11, क्लियर। 15 15 डिक्रीज हुआ सभी में, सभी में 15 का डिक्रीमेंट हुआ है ना, 15 15 और 15, एंड न्यू रेशियो बिकम्स 6:5:4। अब ये मेथड कैसे लगाएंगे, जो -15 इसको नीचे कॉपी करेंगे, जैसे पिछले में +40 कॉपी किया था ना, माइनस माइनस साइन आपस में कैंसल्ड है वैसे भी, ठीक है। चलो देखो, चलो 15 5 75, 75 और 78 का अंतर 3 यूनिट है ना, 75 और 78 का अंतर 3 यूनिट। इधर 15 अंतर है ना, 75 और 90, 75 90 का अंतर, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लो, गुणा करके, 3 बराबर 15, 3 बराबर 15 यानी कि 1 बराबर कितना है, 5, तो 15 बराबर 15 पंजे 75, तो आ जाएगा ना आंसर 1 का, क्लियर। ये मेथड ज़्यादा बार यूज़ होगी, है ना, लेकिन वो मेथड का ज्ञान रहे तो आप ओरली करोगे, जल्दी करोगे थोड़ा, है ना, ज्ञान होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, इसको आप पॉज करके देखें आराम से, है ना, जितनी बार देखना चाहें, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एक बार, आता है क्या आंसर, है ना। Try it fast. Your time starts now. हाँ ट्राई करेंगे इसको। क्या रेशियो इसका 1:2 है ना, ठीक है। हाँ देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, ठीक है। दो संख्या है, दो संख्या पहली दूसरी ए और बी मान लेते हैं,
अनुपात है 1:2, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 7। दोनों संख्याओं में क्या जोड़ने की बात हो रही है? 7। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो अनुपात क्या हो जाता है? 3:5। क्लियर? दोनों संख्याएं क्या है? चलो अब देखो, सुनो, क्या यो कॉन्सेप्ट लगेगा? यस लगेगा। दोनों में समान परिवर्तन है, अंतर कर लो बराबर। इधर अंतर कितना है? 1। इधर अंतर कितना है? 2। कर ले अंतर बराबर। ये 2 है तो इसमें भी ×2 कर ले, ×2 क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए। 2 से हो गया 3, 1 यूनिट बढ़ा क्या? और 1 यूनिट बढ़ना 7 के बराबर है या नहीं? 1 बराबर 7, तो दोनों संख्याएं क्या है? मतलब शुरू वाली संख्या। 1 बराबर 7 तो 2 है, 2 सती 14 पहली संख्या है ना, और ये 4 है, 4 सते 28। तो दो संख्याएं बताइए 14 और 28 आएगी क्या? 1 बराबर 7, तो 1 दूनी 2, 2 सती 14 और 4 सते 28, 2 दूनी 4 सते 28, तो 14 और 28 आएगी क्या संख्या है? क्लियर? ये सी वाला कैसे लगाए वो कॉन्सेप्ट समझ में है? क्रॉस मेथड लगाना है, क्रॉस मेथड लगाओ। ये देखो क्रॉस मेथड आप लोग है ना, 1 और 2 का रेशियो, दोनों में कितना कितना जोड़ा? 7 7 जोड़ा, इधर भी 7 जोड़ा और इधर भी कितना जोड़ा? 7, एंड न्यू रेशियो बिकम्स 3:5। क्लियर? तो 7 को नीचे कॉपी करेंगे एंड प्ले क्रॉस, ठीक है। चलो एंड प्ले क्रॉस, क्रॉस प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अभी 5 एकम 5, 2 तिया 6 और 5 का अंतर 1 यूनिट, और 35 और 21 अंतर 14, तो 1 बराबर 14 आया। तो दोनों संख्या 1 बराबर 14, तो 1 बराबर तो सीधे 14 आ ही गया ना, और 2 बराबर 2 × 14 कितना आएगा? 28। तो आ गई क्या दोनों संख्याएं 14 और 28? क्लियर? तो क्रॉस से भी कर सकते हैं, ऐसे भी। इससे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। देखो आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप खुद कंपेयर करो क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है, सेल्फ करोगे आप। 5वां, 5th करते हैं ना, पढ़ लीजिए इसको एक बार, फिर ये वाला 5th वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए 5th वाले क्वेश्चन पर आते हैं ना, ठीक है। 5वां सवाल। हाँ देखो सभी लोग, दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में है, ठीक है ना, रेशियो में। ऐसी छोटी से छोटी संख्या है ना, फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो 713 टू मेक इट इक्वल टू 2:3। हिंदी में पढ़ता हूँ। ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे ये अनुपात 2:3 हो जाए? ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 2:3 हो जाए? अब ध्यान देना, क्या संख्या जोड़ी जाए छोटी से छोटी? मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, है ना। दोनों में ही एक जैसी संख्या जोड़ना ऐसा मतलब है उसका, है ना। तो छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि नया रेशियो हो जाए 2:3, है ना। छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि नया रेशियो हो जाए 2:3। क्लियर? अब देखो आयु कॉन्सेप्ट लगेगा, यस लगेगा, क्योंकि सेम चेंज है ना दोनों, और एक जैसी संख्या जोड़नी, समान परिवर्तन है। तो 7 और 13 में कितना अंतर है? 6, इधर कितना अंतर है? 1। कर लो अंतर बराबर, इधर 6 तो इधर भी 6 बना लो, ×6 कर लो, इसमें ×6 यहाँ करूँगा तो ×6 इसमें भी करूँगा और इसमें भी करूँगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो अब देखो 7 से कितना हो गया? 12। तो बताइए 5 बड़ा है क्या? 13 से कितना हो गया? 18। इधर भी देख लो, इधर भी 5 ही बड़ा है क्या? तो x की वैल्यू 5 हुई कि नहीं हुई? तो क्या जोड़ा जाए दोनों संख्याओं में तो 5 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? दोनों में क्या जोड़ा जाए तो आंसर 5 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर इसको बेसिक से करो। बेसिक क्या है? 7 और 13 का अनुपात है, माना कि दोनों में क्या जोड़ा जा रहा है? x। तो बताइए इधर नई संख्या 7 + x और 13 + x हो गई क्या? 7 + x और 13 + x हो गई,
और ये रेशियो नई संख्याओं का 2:3 के बराबर दिया है क्या? नई संख्या 7 + x और 13 + x हो गई या नहीं? और इस प्रकार नई संख्या का रेशियो 2:3 दिया है कि नहीं दिया है? हम माना कि x हमने जोड़ा, क्या जोड़ा जाए? तो x जोड़ा जाए। तो 7 + x 13 + x इनका रेशियो 2:3। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 7 + x से 13 + x का रेशियो 2/3। 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर और इधर, है ना। तो 21 + 3x बराबर, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 26 + 2x, है ना। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा। 26 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो x बराबर कितना आएगा? 5। तो आंसर 5 आएगा। क्या जोड़ा जाए? 5। इतनी सरलता से आएगा, यहाँ थोड़ा सा ऐसे है ना, ठीक है। आंसर 5। तो आयु कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आया आपको, है ना। सवाल बाय सवाल आप देख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला, ये भी सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप सेल्फ करेंगे। चलो 6th होमवर्क है, 7th पर आ रहे हैं, करके दिखाइए 7th जरा एक बार। आता है कि आंसर आप लोगों का 7th का, है ना। क्वेश्चन नंबर 7th ट्राई करिए सभी लोग 7th वाला क्वेश्चन, फिर हम बताता हूँ, है ना। कोई तकलीफ आती है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7th पर आना है ना, ठीक है। चलो, ए और बी के पास 2/1 के अनुपात में राशि है। ए और बी के पास 2:1 में राशि है ना। ए और बी के पास 2:1 में राशि है, ठीक है। यदि ए बी को 2 रुपये देता है, अब ध्यान देना, ए ने बी को 2 रुपये दिए तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। ए ने बी को 2 रुपये दिए, ए ने बी को 2 रुपये दिए, इसका मतलब ए के 2 रुपये घट गए और बी के 2 रुपये बढ़ गए। ए ने बी को 2 रुपये दिए, मतलब ए के 2 रुपये घट गए और बी के 2 रुपये बढ़ गए, और इस प्रकार नया रेशियो क्या हो गया? 1:1। आया समझ में? एंड इन दिस वे द न्यू रेशियो बिकम्स 1:1। ए ने बी को 2 रुपये दिए, मतलब ए के 2 रुपये घटे और बी के 2 रुपये बढ़े, नया रेशियो हो गया 1:1। अब एक चीज़ समझना है आपको, यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ऑप्शन की क्या ज़रूरत है? ट्रिक इतना छोटा है, उससे हो जाएगा। आयु कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? एज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इधर -2 इधर +2 है, सेम साइन होना चाहिए, सेम नंबर सेम साइन, क्लियर? नहीं लगेगा। लेकिन क्रॉस वाला मेथड हमारा जिंदाबाद, यूनिवर्सल, तो क्रॉस वाला मेथड लगाएंगे। चलो, एक क्रॉस यहाँ लगेगा ऐसे और एक क्रॉस लगेगा यहाँ पर ऐसे, क्लियर? इतनी बात ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 और 1 का अंतर 1 यूनिट आएगा क्या? 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, अंतर 1 यूनिट। इधर 4 आएगा क्या डिफरेंस? 1 बराबर 4। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्रॉस में हम करते क्या है? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं, लेकिन अपोजिट साइन में जुड़ जाएगा हमेशा। मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं, बट अपोजिट साइन में हमेशा जुड़ जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 1 बराबर कितना आएगा? 4। देखो मल्टीप्लाई करके देखो ना, अपोजिट साइन में अपने आप जुड़ने वाली घटना घटेगी। जैसे 1 × +2 करा आपने, है ना, 1 × 2, और 1 × -2 करते हैं, ये -2 किया, 1 × -2, क्लियर? और बीच में क्या लगाना है? माइनस का साइन। अब 1 2 2 माइनस, बताइए -2 आएगा क्या है? 1 × -2, तो 2 + 2 4 हुआ या नहीं? तो एक चीज़ रट लो, अब मैं जो रटवा रहा हूँ, कि वैसे तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं, अंतर, लेकिन अपोजिट साइन जब होगा तो जोड़ दो, 1 2 2, 1 2 2, 2 और 2 जोड़ के 4 कर दो, क्योंकि जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 2 चौक 8, तो पहली संख्या 8 बनी, और 1 चौक 4, दूसरी संख्या क्या बनी? 4। तो बताइए संख्याएं 8 और 4 बनेगी क्या? आता है क्या समझ में? तो संख्याएं बनेंगी 8 और 4। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? संख्याएं बनेंगी 8 और 4, है ना। सी, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, ये देखिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना रेशियो को, बाकी तो क्वेश्चन सेम है ना। करना सेल्फ, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, है ना, 8th वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन। अभी हम सिर्फ क्रॉस मेथड वाले सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्रॉस मेथड को बिलोंग नहीं करता 9th, ये नहीं करेंगे हम। 10th,
ये भी क्रॉस मेथड को बिलोंग नहीं करता, ये भी क्रॉस मेथड को बिलोंग नहीं करता, ये भी क्रॉस मेथड को बिलोंग नहीं करता। ये है क्रॉस मेथड को बिलोंग करने वाला क्वेश्चन, है ना। ये क्रॉस मेथड से होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चन को, है ना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स एट बैग्स एक्स एंड वाई 2:3, है ना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग्स एक्स एंड वाई 2:3। बैग एक्स एंड वाई में गेंदों का रेशियो है 2:3। क्लियर। टू रेशियो 3। क्लियर। 5 balls are taken from bag Y and are dropped in bag X। 5 गेंदे बेग Y में से निकाली और बेग X में डाल दी। इसका मतलब 5 गेंदे बेग Y से घटी और बेग X में बढ़ी। ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन इच बैग नाउ। अब दोनों बैग में गेंदों की संख्या बराबर। गेंदों की संख्या बराबर होने का मतलब कि 1:1 हो जाना। गेंदों की संख्या बराबर मतलब हो सकता है दोनों में 10-10 हो सकता है दोनों में 50-50 हो, लेकिन काटने के बाद तो कुछ भी बराबर संख्या रेशियो तो 1:1 ही आएगा ना। तो बराबर होने का मतलब ध्यान रखना रेशियो 1:1 देने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलो अब, है ना, इसमें मिसिंग है थोड़ा सा डेटा हिंदी में। 5 गेंद बेग वाई से निकालकर बेग एक्स में डाल दी जाती है तो दोनों बेगों में गेंदों की संख्या का अनुपात 1:1 हो जाता है, या दोनों बैग में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, ऐसा लिखना है ना। ठीक है, ये मिसिंग है इसमें, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आयु कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ अपोजिट साइन है। तो चलो +5 यहाँ कॉपी करेंगे, -5 यहाँ एंड प्ले क्रॉस। ठीक है, चलो देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 और 3 का अंतर 1 यूनिट हुआ क्या। 1 बराबर कितना है, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 5 और 5 10। 1 बराबर यदि 10 है तो प्रत्येक बैग में गेंद 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 2 × 10 कितना आएगा 20, और 3 × 10 कितना आएगा 30। क्लियर। तो गेंदों की संख्या 20 और 30, लेकिन सवाल ने पूछा है नंबर ऑफ बेल्स। अब बैग में गेंदों की संख्या कितनी, अब ऐसा लिख लेना यहाँ पे, अब गेंद कितनी है, अब गेंद की संख्या कितनी है। तो यहाँ 20 थी, 20 + 5 बताइए। अब यहाँ पे गेंद की संख्या 25 है क्या। यहाँ भी देख लो 30 थी, 30 - 5 कितनी है 25। प्रैक्टिकली सोचो, 20 में 5 डाली तो 25 हो गई, इसमें 30 में 5 घटी तो ये भी 25। तो अब बैग में गेंदों की संख्या 25 है क्या, नहीं है, तो आंसर आएगा 25, है ना। चलो आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके देखो आराम से ना, रिपीट करके, है ना। चलो ये भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, सिर्फ क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना। ठीक है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ठीक है, 2 boys and 2 girls went out, then ratio becomes 1:3। प्रारंभ में कितने लड़के लड़कियां थे। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स, एंड लिखा ही है, मिसप्रिंट है ना। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स, एंड लिखा है ये, एंड है ना। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स वर प्रेजेंट इनिशियली। इजी क्वेश्चन है ये तो। 1:2, 2 लड़के भी चले गए, 2 लड़कियां भी चली गई और नया रेशियो हो गया 1:3। तो आयु कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना। करना सेल्फ, मैं नहीं बताऊंगा, 21 वाला करना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आएंगे टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 की क्या कहानी है देख लेते हैं ना। ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एग्जैक्टली क्या कहानी है इसकी। ठीक है, चलो देखो, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4। ठीक है, इफ 5 more had appeared and the number of failures were 2 less than earlier। चलो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, है ना। नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे इस क्वेश्चन को। आप पढ़ लीजिए एक बार इसको, आता है कि आप लोगों को समझ में। देखिए रेशियो टॉपिक में जो क्रॉस मेथड है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है ना।
मैंने बोला था ना मैं ज़्यादा मेथड्स नहीं बताऊंगा टॉपिक्स में आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल कम कम मेथड में टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। क्लियर। तो क्रॉस 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 मेथड का ही खेल अभी तक हमने खेला है रेशियो की पहली क्लास में। सेकंड क्लास में हम नए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम सेकंड क्लास में करेंगे। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी क्रॉस मेथड से ही होगा, एक लाइन में। बिल्कुल इतना बड़ा दिखने वाला सवाल ऐसे एक लाइन में बिल्कुल सॉल्व होगा। 2 क्रॉस लगाओगे आंसर सामने आएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियोस को रिपीट कर करके देखना है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।